हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का जिस प्रकार से इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था, तो उन्होंने यहाँ पर अब इस्तीफ़ा दे दिया है और साथ में ये ट्विटर पे ट्वीट भी किया है। मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा है। तो मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ और मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी, दूरदर्शी और शिक्षा व्यवस्था की सशक्त राष्ट्र की आधारशिला रहता है। और मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं की भावनाओं और उनके न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों के साकार करना हमारा सभी राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने को जो अवसर मिला है और उसको लेकर प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। किंतु 3 मई 2026 को नीट यूजी की परीक्षा में जो अनियमितताएं पाई गई थी, भारत सरकार ने उसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि को घोषित किया। इसके साथ ही अगले वर्ष की इस परीक्षा में सीबीएटी मोड में करने का भी निर्णय लिया और इस दौरान हमारी प्रमुख जो प्राथमिकता है वो 20 लाख से अधिक छात्रों की और सुचारू रूप से आयोजित की जानी थी और जिस प्रकार से होल गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया जाना था और इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेष अधिकार, जिला संसाधन और महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिताओं के सहयोग से 21 जून 2026 को ये परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। और इस बीच यहाँ पर मेरा ये संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण ख़राब नहीं होने देंगे और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिससे गरीब पृष्ठभूमि के जो कई मेधावी छात्र थे वे भी सफलता मिली और परंतु इस दौरान भी कई छात्र गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे कि मन अत्यंत व्यथित हुआ। और इसी बीच यहाँ पर मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला हूँ तथा युवाओं की आकांक्षाओं को, सपनों को, अपेक्षाओं को गहरा सम्मान करता हूँ। केवल भारत का जो भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए विकसित भारत को लेकर, यहाँ पर निर्मित भारत को लेकर मैं शिल्पकार भी हूँ। और पिछले 10 दिनों में घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। उस बीच उन्होंने ये पूरा इतना बड़ा पेपर यहाँ पर लिखा है, पूरा टाइप करा है और भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के जो यहाँ पर कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश के सभी स्थिति यहाँ पर कानूनी व्यवस्था है वो उलझ रही है। हमारे बीच जो पढ़ाई करने वाले लोग हैं, करियर पर फोकस करने वाले हैं, इस बीच काफ़ी लोग यहाँ पर त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री को भेज रहे हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के हार्दिक करते होते हुए यहाँ पर मैं अपना त्यागपत्र समर्पित करता हूँ। और इस बीच यहाँ पर इन्होंने अपना, धर्मेंद्र प्रधान ने अपना त्यागपत्र यहाँ पर सौंप दिया। ये इनका ट्विटर अकाउंट है और वहाँ पर अभी 17 मिनट पहले ये पोस्ट डाली गई है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पर क्या और भी क्या सवाल थे जो यहाँ पर थे सरकार से, कि और क्या क्या उनकी बाधाएं थी, वो सब थी। पहला तो इनका यही था कि इनका इस्तीफ़ा चाहिए था, तो वो उन्होंने अब दे दिया है। अगली न्यूज़ जो भी होगी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू। दोस्तों, अगले मिलते हैं और विचार का लेकर।